पैर की हालत आपको कुछ दिखा देती हूँ, कुछ ऐसी है। और मैं जिस तरह से चल रही हूँ उस तरह से मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। पर उनको ये नहीं पता है कि बीवी जब काम करती है और बीवी के जब दर्द है तो मतलब दर्द है। पर डांस ऐसी चीज है कि मैं श्रीदेवी बन जाती हूँ, मुझसे रोके नहीं रुकता। मैं पर ये रही मैं, और हम आ चुके हैं यहाँ पे टूटे फूटे, मेरे से चला नहीं जा रहा। मैं बता रही हूँ अब ऐसा हो गया इस टाइम पे तो मेरा पैर मूव ही नहीं हो रहा है। मरीज थोड़ी देर तक ही मरीज रहता है, फिर टूटे फूटे इंसान अब निकल रहे हैं। किधर जाना है? तुम गलत जा रहे हो। दोस्तों नमस्कार एंड दोबारा से आपका स्वागत है। क्योंकि जो कल का ब्लॉग था उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। हम घर आ गए थे और उसके बाद ब्लॉग आगे बढ़ा ही नहीं। फिलहाल हम आ चुके हैं गुडविल, जहाँ पे हम अपने घर का सामान डोनेट कर रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि जो भी आपको नहीं चाहिए होता है, जैसे घर का ही देखिए ये डोनेट कर रहे हैं बैग्स वगैरह, जो भी जो एक्स्ट्रा चीज़ थी जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे यूज़ में नहीं है, तो इट्स बेटर कि किसी और के काम आए। तो आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और कितना सारा सामान ऑलरेडी यहाँ बॉक्सेस में है, जिसको ये लोग यूज अगर हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो ये लोग आगे उसको रिसाइकल कर देते हैं। आप देखो कैसे फर्नीचर वगैरह सब कुछ डाला हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ पे आप आ जाइए, आपको कुछ नहीं करना, बस आप बॉक्सेस में डाल दीजिए और वो अपने आप सेपरेट करेंगे। आपको कुछ भी घर के कपड़े, फर्नीचर, सुई धागा, एनीथिंग यू डोंट नीड इट। तो मैं प्रेफर ये करूँगी कि कोई ऐसा सामान मत दो जो आप बिल्कुल ही कबाड़ा हो चुका है, मतलब वो तो आप ट्रैश में ही कर दीजिए। फिलहाल यहाँ से हमारा ये काम हो गया। अब हम जा रहे हैं कहाँ? होल फूड। तो हम जाएंगे होल फूड, वहाँ से पानी वगैरह लेना, थोड़ा ग्रोसरी, थोड़ी बहुत जो फ्रूट्स वगैरह लेने, एंड देन वी विल गो। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, तो बने रहिए। चलिए, तो गाइज हम आ चुके थे बाहर शॉपिंग करके। अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। उनके घर में ग्रेजुएशन पार्टी उनके बेटे की, तो फिलहाल हम निकल रहे हैं वहीं के लिए। और ये ब्लॉग वहीं चल रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है आपको पता है। कई बार ब्लॉगिंग में टाइम ही नहीं मिलता, पर जहाँ जहाँ जो भी कोशिश कर पा रही हूँ दिखाने की आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल चलिए, घर का दरवाजा बंद कर दिया, निकलते हैं, बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, जय लेफ्ट में देखने पर लेफ्ट में। तो बच्चों Congrats. I love you, चलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। एंड क्या बोलूँ मैं आपको बोलूँगी गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं किया, आज शुरू किया। और मेरे पैर की हालत आपको कुछ दिखा देती हूँ, कुछ ऐसी है। और मैं जिस तरह से चल रही हूँ उस तरह से मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। कल आओ एक सेकेंड, इट्स नॉट मजाक, इट्स सच अ पेन। पर फिर भी मैं हंस रही हूँ क्योंकि दुख में भी हंसना चाहिए, बैठ भी नहीं पा रही हूँ। और बताते हैं आपको बाकी। एक्चुअली सीन ये है कि मैं कल मैं अपने दोस्त की पार्टी में गई थी और मेरे पैर में तो काफ़ी दिन से पैर में दर्द चल रहा है। आपको पता है कि मैं क्यों पंचर, ये पंचर, वो पंचर, सारे पंचर करा रही हूँ, फिर भी पैर में आराम नहीं मिल रहा। और उस दिन मैं पार्टी में गई, 10-15-20 मिनट डांस कर लिया होगा, और जब नेक्स्ट डे उठी हूँ मतलब उस रात से ही थोड़ा दर्द शुरू हुआ और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। लकीली ये मेरे लेफ्ट पैर में है, ये देखिए। तो राइट से ड्राइविंग कर रही हूँ
और मेरे पति वहाँ कहते देखो इसके पैर में दर्द है पर भी ये डांस कर रही है। पर उनको ये नहीं पता कि बीवी जब काम करती है और बीवी के जब दर्द है तो मतलब दर्द है। पर डांस ऐसी चीज है कि मैं श्रीदेवी बन जाती हूँ, मुझसे रोके नहीं रुकता, मैं झुंझुना जाती हूँ, मैं भनभना जाती हूँ, मेरे घुंघरू उड़ जाते हैं। मैं डांस एक ऐसी चीज है जो छोटे से ही मुझे कहीं बर्तन भी बज रहे होंगे तो मैं नाचने लग जाती हूँ। फिलहाल विदाउट एनी डिले मैं स्कूल से जल्दी निकल आई हूँ। स्कूल आई, नौकरी करना था भैया, वो तो जरूरी है, पर पेन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं निकल रही हूँ, अपने पति को पिक करूँगी, वहाँ से निकलेंगे डॉक्टर के यहाँ और बाकी आपको दिखाते रहेंगे कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ इधर। ये उतार देती हूँ तो ऐसे शौक पे पहन ले। चल। ये रहे मेरे पति और ये रही मैं और हम आ चुके हैं यहाँ पे टूटे फूटे। मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं बता रही हूँ। अब ऐसा हो गया इस टाइम पे तो मेरा पैर मूव ही नहीं हो रहा है। Yeah, I had to move that call from चाबी गाड़ी today बैग में, morning. मेरे हैंड बैग लाओ। तो चलिए गाइस मैं जा रही हूँ यहाँ पे डॉक्टर के पास। पहुँच गए हैं फाइनली और अंदर जाते हैं। और सच में मेरी इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं हुई कि मैं पैर बिल्कुल सीधा ही नहीं रख पा रही हूँ। चलिए निकलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या होता है। चलो थोड़ी चल पाऊंगी। तुम तो मुझे अपनी स्पीड में लेके जा रहे हो। चलो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, चलिए अंदर चलते हैं। हो ये तो मेरे पति हैं। ये देखो मैं यहाँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पहुँच गई थी और अब मेरे पति वहाँ पर इंश्योरेंस कार्ड वगैरह दे रहे थे, सारी डिटेल्स दे रहे थे और अभी इतनी देर में मुझे व्हील चेयर में लेने आ गए हैं क्योंकि मैं से चला ही नहीं जा रहा। मैं बता रही हूँ मेरी ऐसी हालत थी कि पूछिए मत पूछिए मत और पूछिए मत। इसके बाद हम गए एक्सरे के लिए, यहाँ पर मेरे एक्सरे हुए और मैं बता रही हूँ मैं ऊपर उठने के लिए मतलब जहाँ पे एक्सरे मशीन में अपने पिक्चर्स दे रहे थे मैं वहां तक नहीं चल पा रही थी। इट वॉज सो हार्ड और दुनिया का सबसे गंदा वाला पेन है ये, मैं बता नहीं सकती। डांस के बाद इंसान का हाल डांस के बाद हुआ है। और ये क्या, मुझे पिछले इतने सालों से व्हीलचेयर पे आई है ये। इतने सालों से दर्द है पर इनको पता ही नहीं था और लोगों को लग रहा है कि जब से ये नाचे मयूरी बनी है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दर्द सह रही थी और ये दर्द अब इतना ज्यादा हो गया कि मेरा पैर नीचे नहीं आ रहा। मरीज थोड़ी देर तक ही मरीज रहता है, फिर टूटे फूटे इंसान अब निकल रहे हैं। किधर जाना है? तुम गलत जा रहे हो। चलो मेरा पति मुझे सवारी करा रहा है, ये लो। इतनी तेज गलत आ गई हो। आज मेरा सैटरडे में वहाँ घूमे थे। ये देख के यार तुम जान के तोड़ दोगे मेरा पैर। ये देखिए कौन कहता है किसी का पति सवारी नहीं कराता है। देखो चेयर पे। चलो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। आओ अब मैं आपसे सीधे घर पे ही मिलूंगी। ये सफ़र मेरे तो चला नहीं जा रहा है, सही बता रही हूँ भाई। लोगों के पास BMW मर्सिडीज होती है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है। देखो ये किसी के पास ना आए तो अच्छा ही है। इट्स नॉट भैया ये खतरनाक है, तुम गिरा दोगे। मैं पैदल चल रही, छोड़ दो। नहीं मैं इतना नहीं, मैं चल रही हूँ पैदल। रुक कोमल तुम मुझे इस सीढ़ियों में गिरा देगा और कहेगा गलती से पैर स्लिप हो गया। इसको मौका है। अच्छा ये है, ठीक है आराम से। ये मेरे में दिमाग नहीं है, बताइए। घूमी कर रहे हैं हम लोग। ये देख के परेशान नहीं होंगे। मेरे पैर में जरा सा भी लग रहा है दर्द हो रहा है, कह रहे परेशान कितना हो रही है। इसमें भी परेशान नहीं होगा क्या इंसान? इसके साथ भी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए मेरे पैर की ताकत, मेरी हिम्मत नहीं आ रही है इंसान की। गाड़ी भी आ रही है, देखिए इतना तो इन्होंने गो नहीं हाँ भैया ब्रेक लगा दो। ब्रेक लगा दे, पता लगा मैं उधर चलेगी सामने। बैग ही वहीं रख दे गाड़ी में। देख के
तो गाइस अब ये ले गए हैं गाड़ी लेने और पैर की हालत कुछ ऐसी है और मैं बाकी आपको घर पे बताती हूँ। तो चलिए गाइस मेरी गाड़ी आ चुकी है, अब मैं गाड़ी में बैठती हूँ और मैं घर में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र अकेले ही करना है। इधर जाना है, ये उठाएंगे मुझे आके। तो चलिए बाय, सी यू। तो गाइस मैं घर आ चुकी थी, आपको पता है मेरी हालत क्या है। तो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि मुझे हुआ क्या है। तो डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया है, दिस इज़ कॉल गाउट, राइट, गाउट। तो आप पढ़ सकते हैं गाउट इज़ अ टाइप ऑफ, तो आप ये पढ़ लो कि ये क्या है। सो intense pain, swelling and redness is one of more joints, most commonly the big toe, and this is what I am going through। आप देख सकते हो ये सेम पेन मुझे भी हो रहा है, ये टो में ही है मेरे पेन, और जिसमें स्वेलिंग है जिसकी वजह से मैं मूव नहीं कर पा रही, और आप भी देख लो। तो आई थिंक इसका एक मेनली कारण है स्ट्रेस होता है, बोलते हैं यूरिक एसिड, अगर उसकी वजह से भी ये होता है। तो देयर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई गाउट हैपेंस, बट मुझे खुद भी नहीं पता था कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ गाउट। आई बीन ट्रीटेड, बहुत सारी जगह पे मैं गई हूँ, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, मुझे मतलब डिफरेंट शू का जो सोल होता है सब कुछ आई हैव ट्राइड, बट नथिंग वर्कड। होपफुली दिस वर्कड। तो चलिए फिलहाल तो, और इसका जो पेन है, आई एम टेलिंग यू, आई थिंक आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा पेन है। कि मतलब मैं अपना पैर, सुबह तो मैं स्कूल में ऐसे चल रही थी और मुझे ये लग रहा है कि मैं चली कैसे गई, लिटरली। बाय द टाइम जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची हूँ तो मैं व्हील चेयर पर ही बैठी हूँ, आपने देखा ही है। मतलब मैं पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी। घर पे भी मेरी ऐसी हालत है कि मैं पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही हूँ। मीना कुमारी वाला वो डायलॉग याद आता है कि अपने पैर ज़मीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। तो अभी पानी में रखे हुए हैं, इसलिए नहीं रखें कि पैर साफ हों, इसलिए रखें कि गर्म पानी से थोड़ा सा ना जो पैरों में इन्फ्लेमेशन, जो पैरों में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको सूजन को हटाने के लिए मैं थोड़ा पानी रख रही हूँ, गर्म पानी और नमक डाल के। बट मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन बताई है जो स्टार्ट करनी है मुझे कल मॉर्निंग में। अभी इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो हर 1 घंटे में लेनी है, 10 घंटे तक मुझे हर 1 घंटे में दवाई रिपीट करनी है। और उन्होंने बोला अगर आपको डायरिया हो या आपका पेन ठीक हो जाए तब आपको स्टॉप करनी है, अदरवाइज यू हैव टू टेक इट थ्रू 10 आवर्स। तो मैं आपको बताऊंगी हाउ डज इट फील आफ्टर दैट। और उसके 1 हफ्ते बाद मुझे अपॉइंटमेंट फिर से मिली है, बट आई एम टेलिंग यू नोबडी शुड गो थ्रू इट। बट उसके लिए थोड़े से ये भी है कि आपको ध्यान रखना है कि आप स्लीप अच्छे से लो, स्ट्रेस कम लो, और भैया अपना ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, खाना अच्छे से खाओ एंड ऑल दैट। और मुझे कभी नहीं पता था कि ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरे पैरों में। मैं बता रही हूँ शायद पिछले 1-1.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे पैरों में दर्द ही नहीं जा रहा है, स्पेशली माई लेफ्ट लेग। बट एनीवे, जो भी होता है लाइफ में कुछ सिखा के जाता है। जो मुझे सीखने को मिल रहा है शायद आपको सीखने को मिले। तो अपना अपना ध्यान रखिए सब लोग, क्योंकि जब शरीर है तो सब कुछ है। फिलहाल अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सुबह जाना है काम पे। तो नहीं जाऊँगी शायद, पता नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, मैंने मना तो कर दिया अब तक। अगर मुझे बेटर फील हुआ तो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम पे जाना। नहीं हुआ तो मैं घर पे आपको मिलूंगी। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में।